हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप आपके एसएसटी के पेपर में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें आप किस तरीके से 12 में पूरे 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप पूरे 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे मेन जो बात है कि इसके लिए आपको कोई खास तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसको आपको ऑन द स्पॉट ही लिखना पड़ता है। इसके आंसर आपको तुरंत आपको सोच के उस सिचुएशन के हिसाब से ही देने होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आते कहाँ से हैं। तो अगर आप आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर को देखते हैं तो जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी आपकी जो एनसीईआरटी बुक होती है उसी से लिए जाते हैं। उसी से आपका कोई एक पैराग्राफ उठा लिया जाता है और उस पैराग्राफ के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है और आपको इसी पैराग्राफ को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, समझना है और इन आंसर को देना है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं आपके एक तरह के अनसीन पैसेज के टाइप के क्वेश्चन। बस बात को थोड़ी सी यहाँ पे घुमा के दे दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आपको इन क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद जो भी पॉइंट यहाँ पूछ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन के आंसर लगा देने हैं। अगर आप इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स यानी कि 12 में 12 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसे आपको एक बार ज़रूर पूरी तरीके से रीड करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार आपकी बुक को रीड कर लिया, पूरी अच्छी तरीके से रीड कर लिया, चाहे आपने कोई वन शॉट वीडियो देख लिया, तो इसमें से जो मेन पॉइंट होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, जो मेन टॉपिक्स होंगे वो आप क्या हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जो आपको एग्ज़ाम के समय जो क्वेश्चन होंगे उसके पॉइंट को देख के आंसर समझने में हेल्प करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब ये आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर ये आपकी बुक एनसीईआरटी से आ रहा है तो क्या आपको पूरी बुक रीड करनी है? नहीं बच्चा, आपको पूरी बुक को रीड करते नहीं बैठना है। आपको सिर्फ सरसरी नज़र से बुक को देखना है और साथ ही वन शॉट वीडियो देख लेने हैं। इसके अलावा आपको जब एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आपको अपने माइंड को बहुत ही शांत तरीके से और शार्प तरीके से यूज़ करना है। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ कि आप किस तरीके से जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर लिख सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों का कहना होता है कि पहले आप इस जो पैराग्राफ या जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको रीड करिए, पर मैं कहूँगी कि आप पहले क्वेश्चन रीड करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आपको उसका जो मेन पॉइंट पूछ रहा है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तब जब आप बाद में जब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं तो वो चीज़ जब भी आपके पास आती है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कि इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से रीड करने से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कम समय में और जल्दी मिल जाता है। इसके बजाय अगर आप पूरे पैराग्राफ को रीड करते हैं उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और आपको आंसर, जब तक आप पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं हो सकता है आप फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन को भूल जाएं, क्योंकि आपके पास इतना प्रेशर होगा एग्ज़ाम हॉल में कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पहले क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद उसकी पैराग्राफ को रीड करिए और उसका आंसर खोजिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पैराग्राफ बाद में पढ़ना है। फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर आप बिना कुछ पढ़े ही बता सकेंगे।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपनी जो NCERT की बुक है उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, बहुत सारे सारे आंसर्स लगा रखे हैं। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ये डायरेक्ट आपको आपकी बुक का ही क्वेश्चन पूछ ले, जो आपने पहले से ही लगा रखे हैं। तो आप बिना पैराग्राफ रीड किए ही इस आंसर को बता पाएंगे। तो कभी कभी ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब इसके बाद क्या आपको पूरा बुक के सारे पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है? NCERT में जितने भी पैराग्राफ, जितने भी आपको बॉक्स दिए हुए हैं, क्या उसको पढ़ने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं। आपको पूरे बॉक्स और पूरी NCERT पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसको ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है प्रैक्टिस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2 साल या 3 साल के 2 साल के पेपर इनफ होंगे। उसमें एक क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड। 3 सेट आप लगा लेंगे, 9 क्वेश्चन आप लगा लेंगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है या आपके पास जो सैम्पल पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना ही आपके लिए इनफ होगा और आप बड़ी ही आसानी से जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें 12 में 12 मार्क्स आसानी से गेन कर लेंगे।